पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यानी पूर्ण निरंतर भूतकाल। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। पहचान, वाक्य के अंत में से रहा था, से रही थी, से रहे थे, से खड़े थे, से बैठे थे, से लेटे थे आदि शब्द आते हैं। एग्जाम्पल्स। नंबर 1, मोहन 2 घंटे से पढ़ रहा था। नंबर 2, नौकरानी 4 बजे से सफाई कर रही थी। नंबर 3, सरला रात से तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। रूल, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस सिंस अथवा फॉर प्लस टाइमिंग। नोट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के वाक्यों को बनाने के लिए सिंगुलर सब्जेक्ट यानी एक वचन कर्ता के साथ हमेशा हैड बीन और प्लूरल सब्जेक्ट यानी बहुवचन कर्ता के साथ भी हमेशा हैड बीन का ही प्रयोग किया जाता है। अफर्मेटिव यानी सिंपल सेंटेंसेस, स्वीकारात्मक वाक्य। Here are some examples. नंबर 1, पिताजी सुबह से अखबार पढ़ रहे थे। Father had been reading newspaper since morning. नंबर 2, मनीषा 2 घंटे से गाना गा रही थी। मनीषा had been singing song for 2 hours. नंबर 3, मेरी माँ 4 बजे से पूजा कर रही थी। My mother had been worshipping since 4 o'clock. नंबर 4, हम 1 घंटे से यहाँ बैठे हुए थे। We had been sitting here for an hour. नंबर 5, मेरे पिताजी गांव में 2 दिन से रुके हुए थे। My father had been staying in the village for 2 days. नंबर 6, रोहन शाम से सब्जियां बेच रहा था। रोहन had been selling vegetables since evening. नंबर 7, हम 3 महीनों से अंग्रेजी सीख रहे थे। We had been learning English for 3 months. नंबर 8, राजेश 1970 से दिल्ली में रह रहा था। राजेश had been living in Delhi since 1970. नेगेटिव सेंटेंसेस यानी नकारात्मक वाक्य। रूल, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस सिंस अथवा फॉर प्लस टाइम। एग्जाम्पल्स। नंबर 1, मेरे पिताजी गांव में 2 दिन से नहीं रुके हुए थे। My father had not been staying in the village for 2 days. नंबर 2, रोहन शाम से सब्जियां नहीं बेच रहा था। रोहन had not been selling vegetables since evening. नंबर 3, हम 3 महीनों से अंग्रेजी नहीं सीख रहे थे। We had not been learning English for 3 months. नंबर 4, राजेश 1970 से दिल्ली में नहीं रह रहा था। राजेश had not been living in Delhi since 1970. इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। जब क्या शब्द से वाक्य की शुरुआत हो। रूल, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस सिंस अथवा फॉर प्लस टाइमिंग। एग्जाम्पल्स। नंबर 1,
क्या पिताजी सुबह से अखबार पढ़ रहे थे? Had father been reading newspaper since morning? नंबर 2, क्या मनीषा 2 घंटे से गाना गा रही थी? Had Manisha been singing song for 2 hours? नंबर 3, क्या मेरी माँ 4 बजे से पूजा कर रही थी? Had my mother been worshipping since 4 o'clock? नंबर 4, क्या हम 1 घंटे से यहाँ बैठे हुए थे? Had we been sitting here for an hour? इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। जब क्या शब्द से वाक्य की शुरुआत हो। रूल, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस सिंस अथवा फॉर प्लस टाइमिंग। एग्जाम्पल्स। नंबर 1, क्या रोहन 2 घंटे से नहीं सो रहा था? हैड रोहन नॉट बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours? नंबर 2, क्या वे 5 साल से मैच नहीं जीत रहे थे? हैड दे नॉट बीन विनिंग द मैच फॉर 5 years? नंबर 3, क्या तुम मेरी 1 महीने से मदद नहीं कर रहे थे? हैड यू नॉट बीन हेल्पिंग मी फॉर अ मंथ? नंबर 4, क्या वे 1980 से क्रिकेट नहीं खेल रहे थे? Had they not been playing cricket since 1980? Interrogative sentences यानी प्रश्नवाचक वाक्य। जब क्या, कब, कहाँ, क्यों, कैसे आदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हों। रूल, WH family words प्लस had प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब के साथ ING प्लस सिंस अथवा फॉर प्लस टाइमिंग। एग्जाम्पल्स। नंबर 1, उसका 2 घंटे से कौन इंतज़ार कर रहा था? Who had been waiting for him for 2 hours? नंबर 2, तुम कल से क्या लेकर जा रहे थे? What had you been carrying since yesterday? नंबर 3, तुम सुबह से क्या लिख रहे थे? What had you been writing since morning? नंबर 4, 10 मिनट से दरवाजे पर कौन खड़ा हुआ था? Who had been standing at the gate for 10 minutes? इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। जब क्या, कब, कहाँ, क्यों, कैसे आदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हों। रूल, क्वेश्चन वर्ड्स प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब के साथ ING प्लस सिंस अथवा फॉर प्लस टाइमिंग। एग्जाम्पल्स। नंबर 1, मरीज सोमवार से दवाई क्यों नहीं ले रहा था? Why had the patient not been taking medicine since Monday? नंबर 2, राजेश कई दिनों से पत्र क्यों नहीं लिख रहा था? Why had Rajesh not been writing letter for many days? नंबर 3, तुम सुबह से व्यायाम क्यों नहीं कर रहे थे? Why had you not been taking exercise since morning? नंबर 4, तुम्हारे पिताजी 1 महीने से कार्यालय क्यों नहीं जा रहे थे? Why had your father not been going to office for a month? Friends, you must have enjoyed this video. Thank you very much for watching this video.